स्टडी ग्रुप 15 में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सिंह और आज हम लोग विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु के निर्देशांक को ज्ञात करने का क्लास करेंगे और आज का क्लास जो होगा वो सबसे बेटर और मजेदार होगा। तो चलिए मजेदार क्लास के लिए निर्देशांक ज्यामिति के इस चैप्टर में आपका स्वागत है। मान लीजिए मध्य बिंदु का निर्देशांक हमको निकालना है। मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या निकालना है? मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे मध्य बिंदु का निर्देशांक? ये बातें थोड़ा सा एक जो है कि बच्चों को क्रिटिकल भी लगता है, लेकिन है बड़ा आसान। ठीक ना, है बड़ा आसान। जैसे कोई बिंदु हो गया, एक बिंदु ए हो गया, दूसरा बिंदु बी हो गया। एक को ए मान लिया मैंने और दूसरे को मैंने बी मान लिया। ए का निर्देशांक 4 और 6 हो गया और बी का निर्देशांक 2 और 8 हो गया। ठीक ना। अब करना क्या है, अगर मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। मध्य बिंदु पूछेगा ए और बी के बीच या 4, 6 एवं 2, 8 के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाले। तो यहाँ पे देखिए मैं पहले प्रोसेस से समझा रहा हूँ बढ़िया से। एक क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा आसान से समझेंगे। x1 का वैल्यू 4 और y1 का वैल्यू 6। जो पहला होता है वह x का मान, दूसरा होता है y का मान। इसमें x2 का वैल्यू 2 और y2 का वैल्यू 8 होता है। पहला x का मान, दूसरा y का मान। तो x का मान 4, y का मान 6, x का मान 2, y का मान 8। तो पहला पहला है तो 1 1, दूसरा दूसरा है तो 2 2। मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा 2। ये आपका फार्मूला हो गया, मेन फार्मूला। तो x1 का मान कितना है? 4। x2 का मान कितना है? 2 बटा में 2 हो गए, कॉमा y1 का मान कितना है? यहाँ पे देखिए y1 का मान कितना है? 6। तो जहाँ y1 वहां पे 6। y2 का मान कितना है? 8। तो जहाँ y2 रहेगा 8 बट्टा में 2। समझ गए? 4 2 6 बट्टा में 2, 8 6 14 बट्टा में 2, 2 तिहाई 6, 2 सत्ते 14। ये हो गया आपका राइट आंसर। मैंने बताया ना मध्य बिंदु का निशान निकालना आसान है। अगर आप चाहते हैं कि बिना प्रोसेस का ऑब्जेक्टिव स्टाइल में मैं इसे सॉल्व कर लूं, तो ऑब्जेक्टिव स्टाइल में कैसे सॉल्व करेंगे? ऑब्जेक्टिव स्टाइल में कैसे सॉल्व करेंगे इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है ना, मतलब देखो और सीधा आंसर लिखो। ठीक है, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। पहला को पहला के साथ जोड़ करके 2 से भाग कीजिए। 4 2 6, 6 भाग करेंगे तो 3। दूसरा को दूसरा से जोड़ करके 2 से भाग कर दो। 6 8 14, 2 से भाग करेंगे तो 7, 14 का दे। मतलब दोनों को पहला पहला जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए, दूसरा दूसरा जोड़ के 2 से भाग कर दिए। मन में ही आंसर आपका आ गया 3,7। इसके पहले वाला आंसर टैली कर लीजिए, सेम टू सेम होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना बड़ा ही आसान होता है, समझे ना। चलिए तो मध्य बिंदु का निर्देशांक का आज पोट्री जो है समाप्त कर दिया जाए। केवल मध्य बिंदु के निर्देशांक से संबंधित क्वेश्चन हम लोग आज पढ़ेंगे, केवल मध्य बिंदु पे। और इसके बाद वाली जो हमारा क्लास रहेगा वो आपका क्लास रहेगा विभाजन सूत्र का। अभी फिलहाल में विभाजन सूत्र में मध्य बिंदु के निर्देशांक का हम लोग फॉर्मूला का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 में लिख रहा हूं। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दे दे बिंदु A 4 5 तथा B 6 5 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है।
का मध्य बिंदु है, ठीक है। तो चलिए अगर ट्री की बात करें तो पहला पहला जोड़ दीजिए, 6 4 10, 2 से भाग करेंगे 5, दूसरा दूसरा जोड़िए, 5 5 10, 10 में 2 से भाग करेंगे तो 5, आंसर हो गया 5 5। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है 5 4, ऑप्शन नंबर बी दिया है आपका 5 5, ऑप्शन नंबर सी आपका दिया हुआ है 4 5, और ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 4 3। तो यहाँ पे स्पष्ट हो गया ऑप्शन नंबर बी। निकालेंगे तो x1 ये वैल्यू हो जाएगा x1 का, ये हो जाएगा y1 का, ये हो जाएगा x2 का, ये हो जाएगा y2 का। तो x1 प्लस x2 बटा 2, x1 प्लस x2 बटा 2, y1 प्लस y2 बटा 2, x1 का मान 4, x2 का मान 6 बट्टा में 2, y1 का मान 5, y2 का मान 5 बट्टा में 2, 6 4 10 बट्टा 2, 5 5 10 बट्टा 2, कट जाएगा 5, कट जाएगा 5, ये होगा आपका आंसर, ठीक है ना। अब आपको कैसे बनाना है इसको कि दिमाग में सेट कर जाए, ये चीज अब आपके ऊपर है। मेरा तरीका देखिए ऑब्जेक्टिव बनाने का, एकदम आसान। कैसे सॉल्व करेंगे ये भी बता दिया मैंने। तो सॉल्व करने का अब एक जो तरीका है वो आपको निकालना पड़ेगा। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा, यही पॉइंट बस चेंज होते हैं और कुछ नहीं। मान लीजिए क्वेश्चन दे दे आपका -10 और 6 और दे दे 6 -10, कैसे निकालेंगे इसका? तो पहला पहला जोड़ दीजिए, -10 में से 6 गया -4, 6 4 10 वही -4। हाँ, दोनों में 2 से भाग कर देना है। क्या चीज से भाग करना है? 2, तो -2 -2। अब ऑप्शन देखना ये है कि ऑप्शन राइट कहा जाएगा, ठीक ना, राइट कहा जाएगा। ऑप्शन क्या दिया है, क्योंकि आंसर हम लोगों का तो आ गया है और ऑप्शन देखेंगे कि क्या ये ऑप्शन से रिलेटेड है या फिर सबसे अलग है। -8 -8 दिया हुआ है, -8 4 दिया हुआ है, 2 4 दिया हुआ है और -2 दिया। अब आपको करना क्या है, आंसर देखना है कौन सा राइट आंसर होगा आपका। तो ऑप्शन नंबर जिससे मैच कर गया वही आपका आंसर हो गया, जिससे मैच कर जाए वही आपका आंसर, जिससे मैच कर जाए वही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपको यही समझना है कि मैच करा लेना है, बस ध्यान देना ये है कि मैच करा लेना है, ठीक ना। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना। -4 और 2 हो गया 8 6 हो गया। पाला पाला जोड़ दीजिए, 8 में 4 गया 4, 6 2 8, 2 4 2 2 4 2 4 8, तो आंसर हो गया 2 4। इस तरह से, इसी तरह से आपको किसी भी प्रकार के, किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की दुविधा है तो आपके लिए कमेंट बॉक्स रखा हुआ है, उसमें बॉक्स में क्वेश्चन डालिए, आंसर पाइए। क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है और क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए मैथ का मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे, क्योंकि एक बार मैं किसी वीडियो में पूरे चीज को मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं इसके बाद वाली वीडियो में जब मैं निर्देशांक को समाप्त कर लूंगा तो आपके लिए मैं बताऊंगा कि एग्जाम प्लान कैसे करना है। एग्जाम प्लान जो होगा वो कैसे मैथ में 100 नंबर आपको दिलवा देगा, ये मैं प्रयास करूंगा। और वो प्लान, अगर आप प्लान पे काम करते हो तो 100% सफलता आपको मिलेगी। तो एग्जाम प्लान को लेकर के मैं जल्द ही आऊंगा, तब तक आप बने रहें।